देखिए, इस वक्त मैं एक अजीम शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूँ। मौलाना अल्ताफ साहब की शायरी से, अल्ताफ के माने होते हैं लुत्फ लेना। आइए हम इनकी शायरी से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस वक्त माई पर हजरत मौलाना अल्ताफ साहब। भाई वाकई ये बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ अपनी महफिल के अंदर। वाकई इन्होंने बड़ी मोहब्बतों से हमारे महफिल को कबूल किया, आने को कबूल किया। बस चार मिसरे, मजबूत शायर के लिए अगर चार मिसरे न कहा जाए तो मैं कहता हूँ कि उसकी मजबूत शायरी कैसे सुनी जाती है। बस ये कहता हूँ खुर्शीद भाई कि आप बहुत पसंद करते हैं कि तू पुकारेगा तो लेके, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे और लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात की तादाद में कम आएंगे। आइए एक मजबूत शायरी के हवाले से जनाब मौलाना अल्ताफ हैदरी से मैं गुजार हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। देखें, इतना बेहतर माहौल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इतना बेहतर कता पढ़ा, मैं इसकी मुबारकबाद आपको देता हूँ। और ये वाक़ई बहुत मुख्तसर से लोग हैं। आप भी बड़े मजमे के आदी हैं, मैं भी बड़े मजमे का आदी हूँ और भी बहुत से हमारे। लेकिन जब मुस्तहकम मजमा होता है तो पढ़ने का लुत्फ़ और होता है ना। तो बस ये बात, हालांकि मेरा नाम भी नहीं था, बस मैंने पोस्टर देखा कि भाई अपनी बज़्म है, बज़्म कौसर, और मुझे पहुंचना चाहिए। तो मैंने जो है जमाली साहब को फ़ोन किया कि आप जो है बज़्म सदारत पे जलवा फेगन है तो हम भी आ जाएं। और फिर हज़रत अली साहब का भी नाम देखा। बहरहाल मैं सोच रहा था कि कुछ हो जाए तो तरन्नुम में पढ़ूँ या तहत में। थोड़ा सा यूं मैं तेरा रकीब हो जाऊं, यूं मैं तेरा रकीब हो जाऊं और तेरे करीब हो जाऊं और तेरे करीब हो जाऊं। देखें, बैठे बैठे कहा है तो अब जो कुछ भी है यही हालात को मद्देनजर रखते हुए जो है। बस मेरे दिल की आरज़ू है यही, मैं भी अकमल अदीब ये खुदा की कसम, मैं तो समझ रहा था कि दाल है, लेकिन दाल के साथ ऐसी फ्राई इन्होंने दी है कि सबके मुंह में पानी आ गया है। बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। यूं मैं तेरा रकीब हो जाऊं और तेरे करीब हो जाऊं, बस मेरे अकमल अदीब हो जाऊं, मैं भी अकमल अदीब हो जाऊं। तो मेरी हसरत है ऐ अली हसरत, मेरी हसरत है ऐ अली हसरत, आपका मैं खतीब हो जाऊं, आपका मैं खतीब हो जाऊं। और मेरे भाई जो है मौलाना, बहुत शुक्रिया, मौलाना आरिफ जमाली साहब जो है अलील हैं, तो ये बात भी मद्देनज़र रखनी थी। ये शेर आपके लिए ख़ास तौर से, आपका मैं खतीब हो जाऊं,
गर जमाली मुझे इजाजत दे, गर जमाली मुझे इजाजत दे, मैं ही उनका तबीब हो जाऊं, मैं ही उनका तबीब हो जाऊं। हजरत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आनन फानन और फिलबदी में जो कुछ भी मुझसे मुमकिन हो सका। बहरहाल अच्छा, एक गज़ल जो मैंने पहली बार शिरकत की थी वहाँ मदरसे के पास, हाँ नहीं, और वो मुकम्मल भी नहीं थी और उसमें कुछ तरमीम की हाजत भी थी, तो उसमें से जो है बस चंद अशार मुंतखब आप हज़रात के हवाले कर दे रहा हूँ, इसलिए कि लहजा कभी मोहताज ज़माना नहीं होता, जो शेर हो अच्छा वो पुराना नहीं होता। बस इस शेर के मद्देनज़र मुलाज़ा कर लें। बिस्मिल्लाह। नजर लगे न लगे दिल लगा के आए हैं, नजर लगे न लगे दिल लगा के आए हैं, बड़े ही नाज से वो मुस्कुरा के आए हैं, बड़े ही नाज से वो मुस्कुरा के आए हैं। देखें, गज़ल की दुनिया में इस तरह के अशार बहुत आते हैं, लेकिन मैं फ़िक्र की और बंदिश की दुआ ख़ास तौर से शोरा से चाह रहा हूँ। फलक के चाँद निकले बदलियों से मत शर्मा, फलक के चाँद निकले बदलियों से मत शर्मा, हम अपने चाँद को चादर ओढ़ा के आए हैं, हम अपने चाँद को, फलक के चाँद निकले बदलियों से मत शर्मा, हम अपने चाँद को चादर ओढ़ा के आए हैं। बहुत शुक्रिया। जहाँ पे खतरे जा का यकीन था उसको, ये खत वहीं से मेरी दिलरुबा के आए हैं, ये खत वहीं से मेरी दिलरुबा के आए हैं। जो अश्क जमा किए थे फिराक में उनके, मेरे हबीब उसी से नहा के आए हैं, मेरे हबीब उसी से नहा के आए हैं। जहाँ पे सर न झुकाना है कत्ल का बाइस, उसी जमीन पे हम सर उठा के आए हैं, उसी जमीन पे हम सर उठा के आए हैं। कदम न पहुँचा किसी बावफा का उस दर तक, हम अश्के खून जहाँ पर बहा के आए हैं, हम अश्के खून जहाँ पर बहा के आए हैं। मुसीबतों से कहो आके घेर लें उनको, जो वालिदैन को आंखें दिखा के आए हैं। मुसीबतों से कहो आके घेर लें उनको, इसका एक नतीजा देना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। मुसीबतों से कहो आके घेर लें उनको, जो वालिदैन को आंखें दिखा के आए हैं। हमें तलब है मगर खाके पाए मादर की, सुकून चाहिए सब कुछ लुटा के आए हैं, सुकून चाहिए सब कुछ लुटा के आए हैं। थे महवे ख्वाब अभी अपनी माँ के कदमों में, थे महवे ख्वाब अभी अपनी माँ के
कदमों में, ये लग रहा है कि जन्नत में जाके आए हैं। क्या कहना मेरे भाई, क्या कहना, दिल जीत लिया आपने। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। थे महवे ख्वाब अभी अपनी माँ के कदमों में, ये लग रहा है कि जन्नत में जाके आए हैं। मक्ता पढ़ने से पहले मैं एक बात ये अर्ज़ कर देना चाह रहा हूँ। देखें, मेरा लिबास बहरहाल मुअद्दबाना नहीं है इस बस्म के लिए, और ख़ास करके अकमल अदीब भाई ने जो है मौलाना के ख़िताब के साथ मुझे यहाँ दावत दी है, और मैं प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ, इसकी वीडियो भी बन रही है। तो लिहाजा मैं एक बात आरिफ भाई और जो भी तदरीसी एतबार से जानते हैं, लैसल जमालो बेअसवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब। लिबासों से खूबसूरती नहीं होती, असल खूबसूरती इल्म अदब की खूबसूरती हुआ करती है। अब बस दुआओं के साथ मक्ता मुलाज़ा फरमाए। थे महवे ख्वाब अभी अपने माँ के कदमों में, अभी अपनी माँ के कदमों में, ये लग रहा है कि जन्नत में जाके आए हैं। ये कहकशाओं के जलवे न अब दिखालता, ये कहकशाओं के जलवे न अब दिखालता, नजर में चांद सा चेहरा बसा के आए हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, एक हालांकि नातिया एतबार से भी कई कलाम सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका और मेहरबानी है। तो मैंने सोचा था कि नात के हवाले से भी जो है 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ। आप हजरात के जहनों में ये बात ज़रूर होगी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ने अपनी सारी दौलत दीन पे निसार कर दी थी, है ना। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बहरहाल, कैसे जी पाऊंगा मैं शहरे मदीना छोड़ कर, कैसे जी पाऊंगा मैं शहरे मदीना छोड़ कर, मौत हो जाएगी एक कतरे की दरिया छोड़ कर, मौत हो जाएगी एक कतरे की दरिया छोड़ कर। अब जो मैंने तमहीद बनाई थी उस पस मंजर में ये शेर, हश्र तक पलती रहेगी इस पे सारी कायनात, हश्र तक पलती रहेगी इस पे सारी कायनात, फातिमा की माँ गई है इतना पैसा छोड़ कर, फातिमा की माँ गई है इतना पैसा छोड़ कर। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।